नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज एक ऐसा विषय जो प्रायः घर में, एक ऐसा जीव जो प्रायः घर में देखा जाता है, वो है बिल्ली। बिल्ली का आम जनजीवन में व्यक्तियों से क्या संबंध है, बिल्ली का एस्ट्रोलॉजिकल क्या संबंध है और बिल्ली के साथ कौन कौन से मिथ लागू होते हैं, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। प्रायः बिल्ली को राहु का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है हिंदू धर्म में कि बिल्ली का घर में होना अशुभ संकेत है, लेकिन क्रिसमस धर्म में बिल्ली को बड़ा ही शुभ माना जाता है। हमारे लाल किताब में बिल्ली को स्वयं राहु की सवारी मानी गई है और काली बिल्ली को कहीं भी शुभ नहीं माना गया है। काली बिल्ली को राहु और शनि का मिक्स फ्यूजन माना गया है। तो बिल्ली का होना हमारे घर में क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इसे देखते हैं। प्रायः माना जाता है आजकल घर में बिल्ली पालने का भी शौक लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्ली अचानक घर में आती हैं और प्रायः दूध ही पी जाती हैं। दूध को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं, अब बिल्ली को राहु का प्रतीक मानते हैं। तो दूध का पी जाना बिल्ली का हमारे धर्म में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन हर जगह इसके अलग अलग मिथ हैं। काली बिल्ली प्रायः अकेली ही पाई जाती हैं। काली बिल्ली झुंड में नहीं रहती हैं और प्रायः अकेली पाई जाती हैं। काली बिल्ली का देखना प्रायः अशुभ माना जाता है। बिल्ली का रोना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कभी कभी बिल्ली दिखलाई देती हैं तो ये शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि धर्म का, लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में है। यहाँ तक कि दीपावली में बिल्ली को देखना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। अगर दीपावली के दिन बिल्ली आपके घर में आ जाती है तो कहा गया है कि लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में हो गया है। बिल्ली को बहुत से लोग, बहुत से धर्म मनहूस मानते हैं कि ये काफ़ी मनहूस है, और बहुत से लोग इसे पूर्ण रूप से शुभ मानते हैं। बिल्ली के पास सिक्स्थ सेंस बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल। अगर आपके घर में कभी कभी बिल्ली आती हैं तो इसको भी बड़ा ही शुभ माना गया है। कभी कभी बिल्ली आकर आपके घर में दूध पी जाती हैं तो इसे भी शुभ माना गया है। घर के मुखिया की अगर मानसिकता अगर गड़बड़ है और बिल्ली दूध पी गई तो समझिए कि उनकी मानसिकता में बढ़ोतरी होगी, उनकी मानसिक स्तर ज़्यादा अच्छा होने की स्थिति में बनता है। अगर किसी शुभ काम में आप जा रहे हैं, बिल्ली तथा उसके बच्चों पर आपकी नज़र पड़ जाती है, तो आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम होकर ही रहेगा। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। रात्रि में बिल्ली का रोना, अगर रात्रि में बिल्ली का रोना आप सुनते हैं और अपने घर में बिल्ली का रोना सुनते हैं तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आपके घर में किसी न किसी विपत्ति का आगमन होने वाला है। अगर आप प्रायः देखते हैं कि बिल्ली सोई रहती है, प्रायः सोई रहती है आपके घर में, तो इसे जान ले कि अगर आप व्यापार करते हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके व्यापार में काफ़ी देरी होने का संकेत है। बिल्ली पालना प्रायः घर में देखा गया है
बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं, सुंदर सुंदर बिल्ली पालते हैं और बिल्ली का एक कैट हाउस घर के बाहर बना देते हैं। तो बिल्ली से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है और घर की निगेटिव एनर्जी जो दूर होने वाली है, उस पर काफ़ी अंतर पड़ जाता है। अगर बिल्ली आपके घर में रहती है तो घर से निगेटिव एनर्जी आपकी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है। अगर कैट हाउस बाहर बनाते हैं तो घर की निगेटिव एनर्जी नहीं दूर होती है और बिल्ली की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको नहीं मिलेगी। अगर पालतू बिल्ली ही आप रखे हुए हैं और आप नींद से सोए हुए हैं और बिल्ली आपके सिरहाने के पास बैठकर आपके सर को चाटती है, चाहे सर को आपको सर पर किसी भी तरह से अपना अंग को रखती है और आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो ये संकेत बड़ा ही अशुभ है। आप सरकारी झमेले में पड़ने वाले हैं। अगर बिल्ली आपके पैर को चाटने लगती है, सोए में तलवे को चाटने लगती है, तो ये भी बड़ा ही अशुभ संकेत है। कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान करने वाली है। आने वाले समय में किसी न किसी बीमारी के शिकार आप होने वाले हैं। प्रायः कोशिश करें कि बिल्ली को अपने बिछावन पर न रखें। बिछावन पर रखने से काफ़ी निगेटिव एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन व्यक्तियों का राहु बहुत ही खराब रिजल्ट्स दे रहा है, राहु से वो परेशान हैं, केस मुकदमे से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, राहु के खराब रिजल्ट के कारण संतान पक्ष से भी आपको परेशानी हो रही है, कुटुंब से भी परेशानी हो रही है, पारिवारिक जीवन में काफ़ी कलह राहु के कारण आ रहा है। ऐसे में आप एक बिल्ली पाल ले और बिल्ली को दूध जरूर पिलाएं। बिल्ली चूहे की शिकार करती हैं, लेकिन बिल्ली को आप नॉन वेज खाना न दें। अगर बिल्ली को आप नॉन वेज खाना न देते हैं, बिल्ली को प्रतिदिन दूध पिलाते हैं और राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है, ऐसे में राहु की शांति बहुत ही आसानी से आपका हो जाता है। तो बिल्ली पालने से राहु की शांति भी होती है, ये तय है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, दीपावली में बिल्ली को देखना बड़ा ही शुभ संकेत है। यहाँ तक कि होली में भी अगर आप बिल्ली को देख लेते हैं और बिल्ली आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आप बिल्ली नहीं पाले हुए हैं, तो ये भी लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत है। अगर आप सफ़ेद बिल्ली पालते हैं तो ये आपकी मानसिकता को बहुत ज़्यादा उज्जवल करेगी। जिस घर में बच्चे थोड़े मानसिक रोगी हैं, जिस घर के मुखिया काफ़ी परेशानी से मानसिक रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, घर की परेशानी से, घर के कलह से वो मानसिक रोगी हो गए हैं, उस घर में आप सफ़ेद बिल्ली पाल ले। सफ़ेद बिल्ली, और बिल्ली में फीमेल हो, सफ़ेद बिल्ली अगर पाल लेते हैं तो आपके घर के जो बच्चे हैं, जिनकी मानसिकता थोड़ी कम है, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनकी मानसिक उन्नति नहीं हो पा रही है, और आपके घर के मुखिया जो काफ़ी घर के तनाव के कारण मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, सफ़ेद बिल्ली पालकर उन्हें अगर दूध पिलाते हैं तो उनकी मानसिकता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और मानसिक रोग से उनको मुक्ति मिल सकती है। बिल्ली पालने में एक चीज़ को ध्यान में और देना होगा कि एक से ज़्यादा बिल्ली न पालें। काली बिल्ली न पालें। जब भी पालें तो सफ़ेद बिल्ली आप पाल सकते हैं, भूरी बिल्ली भी पाला जा सकता है। राहु के शांति के लिए भी भूरी बिल्ली पाला जा सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा बिल्ली पालना अति नुकसानदेह है। एक से ज़्यादा बिल्ली पालते हैं और बिल्ली आपस में घर में लड़ती है, ऐसे में घर में कलह
आर्थिक स्थिति खराब होना, मानसिक तनाव होना, घर में झंझट लड़ाई होना प्रायः देखा गया है। अगर आप बिल्ली पालने की सोच रहे हैं तो पालें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना और ज़रूरी है कि 1 वर्ष से कम का ही बिल्ली को घर में ला के पाले। 1 वर्ष से अधिक का बिल्ली पालना थोड़ा अनुचित और थोड़ा रोगदायक हो जाएगा। अगर 1 वर्ष से कम के बिल्ली को पालते हैं तो वो बिल्कुल आपके परिवार के सदस्य हो जाते हैं और पारिवारिक रूप से अपना आपके घर में टोना टुटका का अगर कोई प्रकोप करता है तो वो बिल्ली उसको हड़ लेता है। टोना टुटका के प्रयोग से भी आप काफ़ी बच सकते हैं। आपके घर के निगेटिव एनर्जी को बिल्ली अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन बिल्ली पालना है तो 1 वर्ष से कम उम्र के बिल्ली को ही घर में ला के पालें। बिल्ली पालने में ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिल्ली गंदगी घर में पैदा ना करे, मल मूत्र का त्याग घर में ही ना करे। बिल्ली बहुत ही साफ सुथरा रहना पसंद करती हैं। बिल्ली अपने ऊपर गंदगी पसंद नहीं करती हैं। तो बिल्ली साफ रहना पसंद करती है, तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि घर में मल मूत्र का त्याग बिल्ली ना करे। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर देती है, बिल्ली बच्चे पैदा आपके घर में करती है किसी भी कोने पर, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे धन लक्ष्मी प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और घर में धन लक्ष्मी या प्रतिष्ठा आता है। कहा जाता है कि बिल्ली का जेर रखने से घर में लक्ष्मी आती है। ये मिथ है या नहीं है, इस पर मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन शास्त्र में इस बात को कहा गया है कि बिल्ली का जेर घर में रखने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अब मैं यहाँ थोड़ा चर्चा काली बिल्ली पर करूँगा। काली बिल्ली भूल कर भी घर में नहीं पालनी चाहिए। काली बिल्ली पालना नुकसानदेह होता है, लेकिन मिस्र में, मिस्र में काली बिल्ली को बहुत ही पवित्र माना गया है। हर देश में अपना अपना रीति रिवाज है। हमारे हिंदुस्तान में काली बिल्ली को पालना अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली न पाले, लेकिन मिस्र में इसे बड़ा ही पवित्र माना गया है। काली बिल्ली को पालना, और काली बिल्ली अगर पालते हैं घर में रोने लगती है तो समझिए किसी की मृत्यु आपके घर में निश्चित है। काली बिल्ली एक ऐसी बिल्ली होती है जिसके सहारे तंत्र मंत्र टोना टुटका किया जाता है। काली बिल्ली से हर तरह का तंत्र मंत्र टोना टुटका किया जाता है। प्रायः तांत्रिक लोगों के घर में काली बिल्ली का आप वास देखेंगे। काली बिल्ली घर में वास करती है तांत्रिक लोगों के यहाँ, और जिसके कारण वो टोना टुटका किसी के ऊपर करने में सक्षम रहते हैं। तो काली बिल्ली जादू टोना टोटका का प्रतीक भी माना जाता है। और काली बिल्ली राहु और शनि दोनों का वास उसमें होता है, और काली बिल्ली के वास होने से राहु और शनि आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण आपके घर में गरीबी का निवास ज़्यादा होगा और आपके घर में कलह ज़्यादा रहेगा। टोना टोटका के आप शिकार हो सकते हैं। तो काली बिल्ली न पालना ही ज़्यादा उचित है। बिल्ली को दूध पिलाने से आपकी मानसिकता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिल्ली पालें या न पालें, लेकिन बिल्ली को हमारे धर्मशास्त्र में, शगुन शास्त्र में इसे शुभ माना गया है, कहीं कहीं पर अशुभ भी माना गया है। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, इस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। बिल्ली अगर बाईं ओर से दाईं ओर का रास्ता काटती है, अगर आप कहीं सब जा रहे हैं सड़क पर, बाईं से दाईं ओर का रास्ता काटती है, तो ऐसे में आपको वहाँ रुक जाना जरूरी होता है। अगर बिल्ली दाईं ओर से बाईं ओर का रास्ता काटती है तो वो निगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर काली बिल्ली आपके रास्ता को काट दी
तो काली बिल्ली जो रास्ता काटती है पूरे रेखाओं पर एक निगेटिव एनर्जी का संचार करती है, और ये निगेटिव एनर्जी 8 से 9 मिनट तक उस रास्ते पर लगा हुआ रहता है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी तो रुक गए, कुछ गाड़ी घोड़ा पास कर गया, उसके बाद हम लोग पास किए। ये प्रायः हम लोग के साथ देखा जाता है। लेकिन अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप रुक जाएं, वहाँ घूमें टहलें, और उसके बाद काफ़ी लोगों के बाद क्रॉस करने के बाद आप क्रॉस करें, क्योंकि आप देख चुके हैं कि काली बिल्ली आपके रास्ते को काट चुकी है। काली बिल्ली का काटा हुआ रास्ता बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी पूरे रास्ते में बिछा देता है। तो जब काली बिल्ली रास्ता काटे तो भूल कर भी आप क्रॉस उसे न करें, चाहे बाएं से दाएं काटे या दाएं से बाएं काटे। लेकिन सफ़ेद बिल्ली या अनकलर की बिल्ली बाएं से दाएं रास्ता काटती है तो अशुभ होगा, और दाएं से बाएं रास्ता काटती है तो किसी भी तरह का अशुभता नहीं होता है। अगर आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, कोई बिल्ली मांस का टुकड़ा लेते हुए आपके सामने आ जाती है, तो ये शुभ संकेत है आपके लिए, आपके काम बनने वाले हैं। अगर कहीं आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, कोई बिल्ली रोटी का टुकड़ा लेके आपके सामने म्याऊं म्याऊं करने लगती है, तो ये अशुभ संकेत है। अगर किसी काम से वापस घर लौट रहे हैं और बिल्ली आपको देख के किसी रोटी का टुकड़ा या खाने का सामान लेके म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो ये शुभ संकेत है। तो काफ़ी ढंग का शगुन अपशगुन बिल्ली का हमारे एस्ट्रोलॉजी में है, और एस्ट्रोलॉजी से बिल्ली का बहुत बड़ा नाता है। हम सभी लोग यात्रा करने वक्त इस बात का ध्यान देते हैं कि बिल्ली रास्ता ना काटे। तो आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।